अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो कोई पासवर्ड की वीडियो नहीं होने वाली, बल्कि आज की एक वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड है और उस टॉपिक का नाम है एनटीएस। एनटीएस क्या है, किस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल है, किस तरीके से लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में सारे वो पॉइंट कवर करूंगा और कुछ पॉइंट यहाँ पे नीचे लिखे हुए भी हैं। पॉइंट नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू एनटीएस। एनटीएस क्या है, यूनिवर्सिटीज एक्सेप्टिंग एनटीएस, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज एनटीएस को एक्सेप्ट कर रही है। एनटीएस टेस्ट स्केड्यूल 2026, इस साल का एनटीएस टेस्ट का क्या स्केड्यूल रहा। एनटीएस पेपर पैटर्न, एनटीएस का पेपर पैटर्न क्या है, कितना टाइम होता है, कितने एमसीक्यूज होते हैं, क्या सब्जेक्ट होता है, तो वो सारी डिटेल में हम चीजें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहले इस नेक्स्ट स्लाइड पे लिखा हुआ है कि इंट्रोडक्शन टू एनटीएस, यानी एनटीएस है क्या। असल में एनटीएस की फुल फॉर्म ये है कि नेशनल टेस्टिंग सर्विस, जो पाकिस्तान का फर्स्ट इंडिपेंडेंट टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और जो एक तरीके से यूनिवर्सिटीज के एडमिशन टेस्ट कंडक्ट करता ही है, ठीक है, स्कॉलरशिप से टेस्ट कंडक्ट करता है, जॉब इंटरव्यू के टेस्ट कंडक्ट कर रहा होता है, एक फेयर और एक मेरिट बेस के ऊपर ये सिलेक्शन प्रोसेस हो रहा होता है अक्रॉस पाकिस्तान। और असल में इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। हमने कहा कि जॉब के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, यूनिवर्सिटीज के एडमिशन के लिए तो इसके अलग अलग नाम होंगे। एनटीएच एनईटी है, एनटीएच जीएटी है। तो एनटीएच जीएटी जो है वो एक तरीके से जॉब के लिए और स्कॉलरशिप के लिए, लेकिन एनटीएस नेट जो है वो हमारे यूनिवर्सिटीज के एडमिशन के लिए। और हमारा मेन फोकस इसी पे रहेगा इस वीडियो पे। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एनटीएस एक ऐसा टेस्ट है जिसको आप देके किसी भी टॉप यूनिवर्सिटीज या अगर टॉप यूनिवर्सिटीज में नहीं हो पाता तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं बगैर उस यूनिवर्सिटी का टेस्ट दिए। ठीक है, तो ये एक थोड़ी सी शॉकिंग न्यूज है, लेकिन एक तरीके से इस पॉइंट से हम काफी ज्यादा अवेयर नहीं रहे, या तो हमें करवाया नहीं गया है, या तो हमें पता नहीं है, या तो हम थोड़ी बहुत रिसर्च ही नहीं कर पाते हैं। तो इस पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक तरीके से एनटीएस एक वो टेस्ट है जो आप एक तरीके से इसको दे के किसी बड़ी यूनिवर्सिटीज या पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी जिसको हम कह सकते हैं, या किसी एक तरीके से छोटी यूनिवर्सिटी, छोटी नहीं होती वो लेकिन फिर भी वो टॉप यूनिवर्सिटी में वो नहीं आ रही होती, उसमें आप एडमिशन अपना सिक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट साइड पे चलते हैं। नेक्स्ट साइड ये है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो एनटीएस एक्सेप्ट करती हैं, एनटीएस का स्कोर एक्सेप्ट करती हैं, कि आप सिर्फ एनटीएस दे दें और बगैर यूनिवर्सिटी का टेस्ट दिए आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। तो टॉप यूनिवर्सिटीज यहाँ पे लिखी हुई है। पहले पे है फास्ट यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इमर्जिंग साइंसेज, जिसको हम एनयूसीईएस भी कहते हैं, कॉमसा यूनिवर्सिटी, कायद आजम यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी, नवल यूनिवर्सिटी। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज यहाँ पे दी हुई है जो टॉप यूनिवर्सिटीज में आती हैं पाकिस्तान की। और अब जो अगर इनमें एडमिशन ना मिल सके टॉप यूनिवर्सिटीज में, फॉर एग्जाम्पल एनटीएस का स्कोर अच्छा नहीं आया, या मेरिट में नाम नहीं आया, ए लेवल इंटरमीडिएट बोर्ड में, या वहाँ पर मैट्रिक बोर्ड या ओ लेवल बोर्ड में, कैम्ब्रिज बोर्ड में मेरिट की उसकी वजह से हमारा मेरिट अच्छा नहीं बन सका, तो हम दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई कर सकते हैं। और वो यूनिवर्सिटी, दूसरी यूनिवर्सिटीज यहाँ पे लिस्ट दी नहीं है 1 से लेकर 24 तक। ये यूनिवर्सिटीज भी एक तरीके से बहुत ही ज्यादा लो कैटेगरी की यूनिवर्सिटीज नहीं है, बल्कि एक तरीके से ये लो से थोड़ी एक एवरेज है, अब एवरेज यूनिवर्सिटीज की कैटेगरी में ये आती हैं। और ये यूनिवर्सिटीज भी एक तरीके से आप इनका बगैर टेस्ट दिए आप एनटीएस के स्कोर की वजह से आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास ये है कि एनटीएस टेस्ट स्केड्यूल 2026, ये यहाँ पे आपको दे दिया है कि इस साल 2026 में 12 नेट हो रहा है, ठीक है, और हर नेट की आपको टेस्ट डेट बता दी है, और हर नेट की लास्ट जो रजिस्ट्रेशन बता दी है, और रिजल्ट अनाउंसमेंट भी बता दी है कि उस नेट का कब रिजल्ट आएगा। सबसे अच्छी चीज ये है कि इसका हर नेट का जो भी आप नेट दो उसकी 2 साल की वैलिडिटी यहाँ पर आपके पास होती है, ठीक है, और कोई लिमिट नहीं है कि आप कितने भी नेट दे सकते हो। और सबसे अच्छी चीज ये भी है कि ये एक तरीके से यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट के मुकाबले में काफी चीपर कॉस्ट में है ये, ठीक है। और पहली चीज यहाँ पे अगर मैं एक इम्पोर्टेंट चीज आपको बताऊं तो वो ये है कि जब अगर एक चीज आपको अवेयर होना पड़ेगा इस चीज से, कि जब आप एक तरीके से किसी भी यूनिवर्सिटी आप डिसाइड करते हो कि मुझे इस यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, और आप कोई सा भी नेट देते हो, और फर्स्ट करें उस नेट का रिजल्ट अगर आपकी यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट के बाद अगर आ रहा है, तो फिर आपका वो नेट काउंट नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको वो नेट सेलेक्ट करना है कि जो आपकी यूनिवर्सिटी, जो आपने सेलेक्ट किया, जो आपने सोचा है, उस यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट से पहले आपका नेट का रिजल्ट लाजमी आपके पास मौजूद होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहा है। नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड, एनटीएस पेपर पैटर्न। एनटीएस का पेपर पैटर्न क्या है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे 90 होते हैं। टाइम पीरियड यहाँ पे 120 मिनट यानी 2 आवर्स का होता है, और क्वेश्चन टाइप यहाँ पे एमसीक्यूज होते हैं, ना कि कोई थ्योरी बेस्ड। कौन कितने सेक्शंस यहाँ पे मौजूद हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे 4 सेक्शन यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहला सेक्शन है वर्बल एबिलिटी, जो एक तरीके से 20 नंबर ऑफ एमसीक्यू उसके अंदर आता है, और वर्बल एबिलिटी का मतलब इंग्लिश है एक तरीके से, ठीक है। दूसरा ये है कि एनालिटिक रीजनिंग, जिसके अंदर 20 नंबर ऑफ एमसीक्यूज आते हैं। ये क्या है, ये भी एक तरीके से एक आईक्यू लेवल का सेक्शन है, एनालिटिक रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग। ये आईक्यू बेस्ड का एक सेक्शन होता है जिसके अंदर आपके पास इस तरीके के सवाल आता है।
कि आपको एक एनालिसिस करना है और आपको एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस करनी है। तो 2 तरीके की एनालिसिस यहाँ पे होती है और दोनों के नंबर ऑफ एमसीक्यूज यहाँ पे 20-20 होता है। आखिरी सेक्शन जिसका नाम है सब्जेक्ट सेक्शन, जो 30 नंबर ऑफ एमसीक्यूज अपने अंदर कंटेन करता है। सब्जेक्ट के अंदर कौन-कौन हो सकते हैं? फिजिक्स है हमारे पास कंप्यूटर या केमिस्ट्री है और हमारे पास मैथ लाज़मी है। प्री इंजीनियरिंग के लिए आप लेंगे तो फिजिक्स होगा और बायो जो है वो प्री मेडिकल के लिए आएगी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड ये है कि अब आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज, आप एक तरीके से आप वो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें जो एनटीएस का स्कोर ऐसा करती हो, ठीक है। और आप उन यूनिवर्सिटी की इस साल एडमिशन टेस्ट की डेट देखें कि वो क्या है, और वही टेस्ट डेट शायद 4-5 दिन आगे पीछे हो सकती है, तो वही डेट 2027 के अंदर भी वही होंगी, सिर्फ 4-5 दिन का फर्क हो सकता है। और उसी के हिसाब से फिर एनटीएस टेस्ट की डेट्स आप सिलेक्ट करें कि इन डेट में मैं एनटीएस टेस्ट दूंगा या दूंगी, और कितने नंबर ऑफ देने हैं। तो मेरा मशवरा यह है कि आप 5 से 7 दें, ताकि आपके टेस्ट के स्कोर इंप्रूव होते रहें। जिस टेस्ट में ज्यादा मार्क्स होंगे वही टेस्ट आपका काउंट किया जाएगा मेरिट लिस्ट के लिए, यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए। 2027 में एनटीएस की जब स्केड्यूल आएगा तो आप उसमें से कुछ टेस्ट दें, 2027 में दें या 2 दें, और इस साल आप 3 से 4 दे दें, आपके लिए फायदा है, ठीक है। और फिर बाद में आपको पूरा प्रॉपर स्टडी प्लान बनाएं, किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है वो हम इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करेंगे। हम यहाँ पे आपको पास पेपर्स की वीडियो बना के देंगे, हर सेक्शन वाइज ईच एंड एवरी सेक्शन को हम डिटेल में पास पेपर के टॉपिक वाइज हम आपको यहाँ पे इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो उसकी फिक्र नहीं करनी है बिल्कुल भी, और आपको बिल्कुल सिवियर रहना है कि स्टे फोकस, और आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, बिल्कुल मोटिवेट होके, ठीक है। क्योंकि ये टेस्ट बहुत बेसिक टेस्ट होता है, सही है, इसमें ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, ना यहाँ पे ज्यादा परेशान होना है, ठीक है। और यहाँ पे तरीके से हमें इस चीज के ऊपर, इस टेस्ट के ऊपर ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती, ना हमें अवेयर किया जाता है, और हम एक तरीके से एक हार्ड स्टेप लेते हैं, स्मार्ट वर्क नहीं करते बल्कि हम एक हार्ड वर्क सिलेक्ट कर रहे होते हैं। हम एडमिशन टेस्ट की तैयारी करते हैं, ना कि इसकी तैयारी करके हम उस यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन सिक्योर करें, ठीक है। तो सवाल ये आप लोगों को होना चाहिए कि हमें कितने मार्क्स यहाँ पे सिक्योर करने हैं या लाने हैं, ताकि हमारा एडमिशन जो है वो एक तरीके से अच्छी यूनिवर्सिटी में 100% चांस हो कि हो जाए। तो वो ये है कि 80 प्लस कम से कम आपको स्कोर करना है इसके अंदर, ठीक है। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। 80 प्लस का मतलब ये है कि आपको 90% यहाँ पे लानी है, कोई मुश्किल काम नहीं है, इसमें घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। एक बिलो एवरेज स्टूडेंट भी इसमें 70 मार्क्स ले आता है, तो अगर वो बिलो एवरेज बच्चा भी अगर मेहनत करे अच्छी तरीके 4 से 5 एनटीएस टेस्ट दे, तो वो 80 तक वो पहुंच सकता है। क्यों नहीं पहुंच सकता, वो जरूर पहुंच सकता है, सिर्फ मेहनत कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वीडियो को एंड करता हूँ। लास्ट चीज ये है कि योर फ्यूचर बिगिन विद फर्स्ट स्टेप, ठीक है। और होप कि आपको वीडियो समझ अच्छी लगी हो, प्रॉपर तरीके समझ आई है। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर इंशाल्लाह इसके अंदर 1000 प्लस व्यूज अगर आते हैं तो इंशाल्लाह इसका हम पूरा प्रॉपर स्टडी प्लान आपको देंगे। थैंक यू एंड